पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद देश भर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। सभी विपक्षी पार्टियां फिर से एकजुट हो चुकी हैं और ममता बनर्जी जो बार बार कह रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी, इस मामले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वैसे तो असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि यह पैटर्न क्या है जो अलग अलग राज्यों में एसआईआर के बाद मौजूदा हालात के सीएम ही हार रहे हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल का दिया गया बयान, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आज पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा, सुनिएगा वीडियो में इत्मीनान से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी का अश्वमेध घोड़ा रोक दिया जाएगा, यानी कि अब अगली जीत पंजाब में नहीं मिलने वाली है और पंजाब में मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पंजाब के अंदर बीजेपी का दाल नहीं गलने वाला है, बीजेपी की हार होगी, मोदी जी की हार होगी। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं वीडियो को बड़ा इत्मीनान से आपको सुनाऊंगा, आप सुनिएगा अभी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से वो ऐलान कर रहे हैं, किस तरीके से तंज कस रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया था, मैं जरा उस ट्वीट को पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई। सोचिए, जिन राज्यों में बीजेपी की 2 से 3 सीटें आई, सन 2015 में दिल्ली, सन 2016 में बंगाल, और सोचिए उस दिल्ली और उस बंगाल में भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही थी। तो कैसे चुनाव जीत लिया, सोचिए दोस्तों। चुनाव के नतीजे आने के बाद केजरीवाल जी ने इस ट्वीट किया और कहा कि कैसे साबित हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि दिल्ली के अंदर सन 2015 में इतनी कम सीटें, सन 2016 पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी कम सीटें बीजेपी की, और दोनों राज्यों में अचानक एकाएक सरकार बन जाती है। कैसे संभव हो सकता है? सुनिए कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से बीजेपी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 2014 याद करो, 2014 में मोदी जी की आंधी आई थी। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 आया, दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 3 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो रामायण के अंदर एक कहानी है कि अश्वमेध का घोड़ा, भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब वापस आए, अयोध्या के राजा बने, अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा कि ये घोड़ा जहां जाएगा वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। और लव और कुश, उनके दोनों बच्चे, जिनका मंदिर अमृतसर में है, वहां पे जब भगवान राम का घोड़ा पहुंचा अमृतसर में, उन्होंने दोनों बच्चों ने उस घोड़े को रोक लिया और तब से कहा जाता है कि अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाले लव और कुश थे। इसी तरह से दिल्ली वाले थे जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। तो दोस्तों सुना आपने, जरा न्यूज 24 की इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो पंजाब का चुनाव है वो मोदी जी के लिए आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि वहां पर जीत हासिल नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी अपने वीडियो के दौरान क्या कहते हुए नजर आए, मैं पढ़ देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हुए कह रहे हैं कि जब 2024 में देश में मोदी जी की आंधी आई थी, तब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया था। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली का चुनाव किस तरीके से लड़ा गया और अरविंद केजरीवाल
किस तरीके से वहां पर सत्ता बनाते हैं, किस तरीके से जीतते हैं। जब पूरे देश भर में बीजेपी की लहर थी उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बाजी मारी दिल्ली के अंदर। और फिर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब पूरे प्रदेश में बीजेपी जीत रही है लेकिन पंजाब जीतना इतना आसान नहीं होगा। और केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब के लोग ही जवाब देंगे और पंजाब मोदी जी के लिए आखिरी चुनाव होगा। दोस्तों, तमाम प्रदेशों के जो मुखिया रह चुके हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन तमाम प्रदेशों के जो मुखिया रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सोचिए इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब लड़ाई रुकेगी नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर के बार बार यह कहा जा रहा था कि कुछ अनबन चल रही है, एक साथ कभी नहीं आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब टूट का कोई आसार नहीं बचता, क्योंकि अब विपक्ष के पास सिवाय एकजुटता के कोई रास्ता नहीं बचा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है दोस्तों, यकीनन क्या सच में बंगाल की राजनीति के बाद पंजाब पर जो नजरें निगाहें हैं बीजेपी की, क्या सच में वहां पर कोई दाल गलेगी। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ पहले ही चेता दिया है कि अश्वमेव घोड़ा जो है बीजेपी का, वो सिर्फ पंजाब के लोग ही रोक सकते हैं। और देखिएगा पंजाब के चुनाव में बीजेपी का ये रेस का घोड़ा जरूर रोका जाएगा और आखिरी चुनाव होगा मोदी जी के लिए। दोस्तों, इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और बयान जो दे रहे हैं पंजाब चुनाव को लेकर के, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जो नतीजा है उसके बाद केजरीवाल जी ने जो ट्वीट किया उसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।